मेरा नाम मनोज है और मैं एक छोटे शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालत ठीक न होने के कारण हमेशा से मुझ पर घर की जिम्मेदारी है। इसलिए प्यार और लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। लेकिन अब 2 महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी से मुझे रोड के ऊपर उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी से बैठी देखती रहती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो मुझे यकीन आया कि शायद मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 5 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। मेरे आने के ठीक 10 या 15 मिनट बाद ही वो आ जाती और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एक नज़र मेरी ओर ही देखा करती। हम दोनों कभी एक दूसरे की तरह देखते, कभी देख कर हंसते। हमारे फ्लैट की दूरी इतनी थी कि हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यह अच्छा लगने लगा। हम दोनों करीब 2 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरह देखा करते। फिर वो अंदर चली जाती। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोशिश करी कि शायद दिन में कहीं वो नीचे मुझे दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बात करूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मुझे दिखा ही नहीं थी। हमारे मिलने की वजह थी बस वो बालकनी और हमारा एक दूसरे को लगातार देखने रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की थी कि उसे ना बताऊं, लेकिन उसे धीरे धीरे पता चल ही गया। अब वो मुझे तरह तरह की राय देता रहता है। वो मुझे कहता है कि लड़की को एहसास तो करो कि तुम मुझसे आगे बात बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखा करोगे। उसने मुझे राय दी कि मैं एक दूसरे को उसे देखूं तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने मुझे दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे लगा कि कोई उसका घरवाला अगर देख लेगा तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं बालकनी में उसे देखकर ही खुश था। जब अब मैं भी चाहता था कि बात कुछ आगे बढ़े, फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक कंपनी में काम करता था जो उसने कहा कि हम दोनों उसे बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन कभी भी विचलित था। मेरे मन में सवाल थे कि कहीं उसे मिलकर मुझे जो कभी खुशी मिल रही थी वो भी ख़त्म न हो जाए। लेकिन अब मिलना ज़रूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि मैं उसे देखता रहता हूँ। आखिर वो लड़की होकर पहले किसी भी बात की पहल तो कर नहीं सकी। आखिर मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और हम दोनों उसकी बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कोई तिलतिलियाँ उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद कर दे। जी तो चाह रहा था कि वो ही दरवाज़ा खोलें। दरवाजे की बेल बजाई, दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त घड़ी दिखाया तो अंकल ने कहा, नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल आपको एक बार दिखा देता हूँ, पानी भी पिला देना। अंकल ने बोला, हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर हॉल में गए। सोचा था कि उसके घर जाते ही वो दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेडरूम में दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे से थे, हमारी बात उन्होंने सुनी। हम लोग जाकर शाम को गए थे और मैंने सोचा था कि वो बालकनी में जब मुझे देखने जाएगी
तो अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सामने वो उसे देखकर मेरी तो धड़कनें रुक गई। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें मेरे पर ही, मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा, मामा आपको रोज़ बताना पड़ता है, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान और उसे ही देखता रहा। बालकनी का वो रास्ता छोटा था लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोले, मेरी भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना, शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैं उसी की ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरह ही देख रही थी, वैसे ही मुस्कुराते हुए। हम वहाँ से आ गए लेकिन हम दोनों को ही यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरह एक टक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे मैं सोच नहीं रहा था।